हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, सीआई का हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में हम एक विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये बात आपसे पूछ लिया गया। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है 1200 रुपया, तो पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। दिया गया था रेट 15%, आर दिया गया था 15%। उसके बाद क्या दिया गया है, टाइम का पता नहीं, कहता है कि उतना ही नहीं। रेट दिया गया 15%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, तो टाइम दिया गया है आपका 2 साल। उसके बाद हमारा एसआई दिया गया है 1200, एसआई दिया गया है 1200 रुपया। तो आपसे पूछा गया है कि सीआई क्या होगा। इस केस में आप क्या कीजिएगा, हम आपको ट्रिक भी बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। सबसे पहले आप रेट और टाइम से एसआई निकाल लीजिए प्रतिशत में। तो एसआई हो जाएगा 15 दूना का 30%। सीआई कितना हो जाएगा वो जरा आप निकाल सकते हैं। तो कह दीजिएगा कि 2 वर्ष है ना, तो 2 आर कर देंगे यानी 30 हो जाएगा, और प्लस का आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो ये 225 हो गया, दशमलव यहाँ डाल देते हैं। टोटल जोड़ते आ जाता है ये 32.25% आ जाता है। ये हमारा हो गया सीआई। तो यहाँ से आप क्या कहिएगा कि एसआई प्रतिशत में 30% है, जबकि रुपया में 1200 है। तो यहाँ से आप नहीं कह सकते हैं कि 1200 यानी यहाँ 30% का वैल्यू जो दिया गया है वो 1200 रुपया दिया गया है, तो 32.25% का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं 32.25, अब बटा का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप प्रतिशत डाल दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। दशमलव हटाने के नीचे में डबल जीरो लगा सकते हैं। 1 2 खत्म हो जाएगा, और हो जाएगा खत्म। या 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का का 30 हो जाएगा, और 2 पर 2 22, 5 चौका 20 हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 2 5 10 का 0, 4 दूना 8, और 1 9 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 हो जाएगा। 1290 रुपया। यानी कि एसआई हमारा 1200 रुपया था, तो सीआई कितना आ गया 1290 रुपया। इसको बनाने का एक शॉर्ट तरीका भी है। वो तरीका आपको हम सबसे पहला क्लास में जो 5 को फॉर्मूला दिए थे उसी में से एक है। आई बाई एस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 200। देखिए अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से हमको सीआई निकालना है। बाकी 2 चीज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सीआई को वैसे ही रहने देते हैं। एसआई की जगह कितना रखेंगे, एसआई हमारा 1200 दिया गया है। अब बराबर का 200 प्लस आर हो जाएगा, 200 प्लस आर भी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 15। अब बटा के क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, कट जाएगा 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल लीजिए 215 गुने 6 कर दीजिए। 215 में आप 6 से गुना कर सकते हैं। 6 5 30 का 0 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी सीआई डायरेक्ट क्या निकल के आ गया, 1290 रुपया निकल के आ गया। तो अगर इस पंचतत्व में से इस चीज को अगर याद रखते हैं तो डायरेक्टली आप आंसर ला पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा गया वो समझ लेते हैं। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 993 रुपया है, तो उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें 2 साल था, इसमें 3 साल है। थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया, 10% यानी रेट दिया गया है 10%। तो चलिए रेट 10%, टाइम इस बार 3 साल दिया गया है, और आपको इसमें सीआई दिया कि एसआई, इसमें सीआई दिया गया है। इसमें सीआई दिया गया है कितना, तो सीआई दिया गया है 993 रुपया। चलिए सीआई 993 रुपया दिया गया है, तो हमको एसआई निकाल लेना है। कोई बात नहीं है, हमारा एसआई निकालते हैं। यहाँ से एसआई कैसे निकाल लेंगे, आप यहाँ से सीधा क्या कीजिए, चलिए एसआई हो गया प्रतिशत में कितना, एसआई प्रतिशत में हो जाएगा 10 का 30% हो जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा प्रतिशत में वो देख लें। 3 वर्ष का केस है,
तो CI प्रतिशत में कितना होगा वो देखिए 3 वर्ष के केस में 3R करते हैं ना 10 तिहाई का 30%, आप प्लस के कितना हो जाएगा 3R² मतलब यहाँ से हो जाएगा 300 हो जाएगा, आप प्लस का 1000 हो जाएगा, यहाँ दशमलव डाल देंगे, यहाँ दशमलव डाल देंगे, प्रतिशत यहाँ पे फिलहाल हटा देते हैं, ये कितना हो जाता है 33.1%। आप क्या कीजिएगा यहाँ से बार बार देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला केस में आप डायरेक्ट यादें कर लीजिए कि रेट 10% रहेगा, टाइम 3 साल है तो CI जो है 33.3% आ जाएगा। उसके बाद याद कर लीजिए 2 वर्ष वाला में कि रेट 15 रहेगा, टाइम 2 वर्ष रहेगा, तो उस सिचुएशन में हमारा CI कितना आ जाएगा 32.25% आ जाएगा। आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट यही सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से क्या करना है कि SI दिया गया है, SI निकालना है और CI दिया गया है, यानी कह सकते हैं क्या कि 33.1% बराबर वैल्यू दिया गया 993 रुपया। तो हमको कितना का निकालना है 30% का निकालना है, तो 30% के लिए क्या कर देंगे 993 गुना का 30 और बटा का कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। इससे उड़ा देंगे, ऊपर में 10 लगा देंगे, जरूर कट जाएगा। यहाँ ये कट जाएगा कितना बार में देख लीजिए, हाँ 3 बार में, कितना बार में 3 बार में कट जाएगा। तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 और 00 यानी 900 रुपया आ जाएगा। ऐसा कितना आ जाएगा 900 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को इन तरीकों की मदद से सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चंस और लाते हैं जिनकी मदद से, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा गया है तीसरा क्वेश्चन वो जरा समझ लेते हैं। एक निश्चित राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाती है। यदि उसी राशि से उसी ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। अच्छा देखिए, इसमें बोला है कि 880 रुपया हो जाती है, समझिए लैंग्वेज समझिए, इस लैंग्वेज की बहुत जरूरी है। 880 रुपया हो जाती है, 880 रुपया हो जाती है। ये जब हो जाती है या हो गया ना, इसका मतलब है कि वो मिश्रधन दिया गया है, वो ब्याज नहीं है, वो आपको मिश्रधन दिया गया, अमाउंट दिया गया। हो जाती है या हो गया, इसका सीधा मतलब वहां ऐसा या CI नहीं समझिएगा, आपको वो समझना है मिश्रधन। और यहाँ पर ये हो जाता है साधारण ब्याज, तो यहाँ SI मिश्रधन दिया गया है। क्या दिया गया है SI मिश्रधन दिया गया है। आपसे CI मिश्रधन पूछा है, CI अमाउंट पूछा है आपसे, सीधा बात है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं वो तरीका आप सीख लीजिए। टाइम वगैरह देख लेते हैं कितना दिया गया है। रेट दिया गया है, इसमें R दिया गया है 5% है और टाइम दिया गया है 2 वर्ष, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम ट्रिक की मदद से सॉल्व करते हैं जरा वो देखिए। पहले आप सीधा SI निकाल लीजिए प्रतिशत में, तो SI प्रतिशत क्या हो जाएगा 5 गुना 10% हो जाएगा, ठीक है। तो जब SI प्रतिशत निकाल लेते हैं तो अमाउंट प्रतिशत निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि जितना SI प्रतिशत होता है 100 बढ़ा के उसमें लिख देते हैं। तो 10% SI है, 100 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा अमाउंट। ये SI अमाउंट आया है, ध्यान में रखिएगा। अब CI पहले निकाल लीजिए, तब उसमें भी 100 बढ़ा दीजिएगा तो वो CI प्रतिशत में अमाउंट हो जाएगा। तो CI प्रतिशत कितना हो जाएगा 5 गुना का, यहाँ दुगुना कर देते हैं यानी हो जाएगा 10 और प्लस का 2 वर्ष की बात है, यानी 10.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.25, तो ये हो जाएगा 10.25%। CI प्रतिशत है। अब CI प्रतिशत में अमाउंट कितना हो जाएगा जो देख लीजिए, अमाउंट प्रतिशत इसको बोल सकते हैं। CI के केस में क्या हो जाएगा, तो 100 बढ़ा के लिख देना है, यानी 10.25 है, इसमें 100 जोड़िएगा तो 100 कितना हो जाएगा 110.25% हो जाएगा। समझ गया बात। यहां से देखिए SI अमाउंट में दिया गया है, SI अमाउंट, यहां से देखिए SI अमाउंट जो दिया गया है मतलब साधारण मिश्रधन जो दिया गया है वो आपको 880 रुपया दिया गया है। समझाने के लिए सब लिख देते हैं कि SI का अमाउंट कितना है, मतलब SI पर अमाउंट कितना होता है 880 रुपया होता। तो यहाँ 110% का वैल्यू दिया गया 880 रुपया। तो यहाँ से आपका ये CI वाला कितना है 110.25% है, तो निकाल दीजिए 110.25% का वैल्यू। यहाँ क्या करेंगे 880 या गुना का 110.25 और बटा का नीचे में क्या रख देते हैं 110 रख देते हैं, और ये दशमलव हटाने के लिए नीचे में 100 लगा देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से 8 बार में कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा कितना बार में
तो 4 से नहीं 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। अब ये 25 से जाता है तो इसको काट देते हैं, 25 चौका हो जाएगा कितना, 25 चौका हो जाएगा 100 और 10 बच गया यानी 102, फिर 25 चौका ही हो जाएगा, और फिर ये 25 इकैया 25 हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 गुने 441 यानी क्या कर सकते, 44 गुना कितना होता है 88 यानी 882 रुपया। तो यहाँ से हम देख लिए कि साधारण ब्याज पर मिश्रण 880 रुपया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण 882 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से भी होता है। देखिए एसआई प्रतिशत निकाल लिए थे, अमाउंट प्रतिशत निकालना कोई बड़ी बात नहीं होता है, 100 बढ़ा के लिख देते हैं। सीआई प्रतिशत में निकाल लिए है तो कुछ नहीं करना है, 100 बढ़ा के उसको भी आप लिख दीजिए। तो ये सब बेसिक बातें हैं, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगर कुछ नया सीखे होंगे आप, क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। क्या सुधार करिए कमेंट में जरूर बताइएगा, बिना कमेंट बताए हुए हम कुछ आगे एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते हैं, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।